सत श्री अकाल जी, मैं रीत कौर पीटीए न्यूज़ चैनल देखते दर्शकों का स्वागत करती हाँ। गल करते हैं आज दी मुख्य खबर दी। आप दे वर्करां ने जिला प्रधान गज्जन सिंह दी अगवाई हेठ नीट पेपर लीक अते तांदली दे खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र सौंप के सुप्रीम कोर्ट दी निगरानी हेठ निरपंख जांच दी मांग की। इस प्रदर्शन विच आम आदमी पार्टी दे समूह अधिकारी अते वर्करां ने शिरकत करदिआं सूबा मीत प्रधान सिक्ख्या मास्टर सतबीर गोयत ने कहा कि देश की सब तो वकारी मैडिकल परीक्षा नीट के नतीजों विच होईयां बेनामियां ने देश के लाखों बच्चों का भरोसा तोड़ दिता है। मैं गज्जन सिंह, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मामला है? आज हमारे देश के अंदर नीट की परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा घोटाला और धांधली सामने आई है, जिससे इस देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमयी इस सरकार ने करने का काम किया है। आज से पहले भी जितनी भी भर्तियां हुई, जितने भी पेपर हुए, सब पेपर लीक हुए। कोई भी एक भी ऐसा एग्जाम नहीं जो लीक नहीं हुआ, जिसमें इन लोगों की और राजनीतिक लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की शमूलियत पाई गई। उसके बावजूद भी कभी सरकार ने कोई संज्ञान या उसकी जांच या उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही आज नीट की परीक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी जिला स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर रोष प्रदर्शन कर रही है और सरकार को चेताने का काम कर रही है कि आज कैथल के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन पेवा चौक पे किया जा रहा है। आज नीट की परीक्षा से 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ है। इस नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई, उनके नाम भी उजागर हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र के अंदर है। माननीय प्रधानमंत्री और इस देश के शिक्षा मंत्री के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। एक भी कोई बयान उन्होंने जारी नहीं किया, कहीं भी जांच की कोई बात नहीं कही। और दोबारा इन बच्चों का जो 24 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है, उसके साथ साथ जो नए बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं, वो भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करने का क्या फायदा अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ऐसे ही पेपर लीक होंगे। अपने चहेतों को पेपर लीक करके, अपने चहेतों को पास करके उनको नौकरियों पर लगाने का काम इस सरकार ने जो शुरू किया है, ये धांधली, इसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कमियां बिल्कुल ये आपके सामने ही आ गई हैं। मीडिया के अंदर बातें चल रही हैं कि पेपर जो बिके हैं, वो जो पेपर बिके हैं उसी के कारण तो इन बच्चों का जो एग्जाम है वो रुके और उस पे केंद्र सरकार कोई संज्ञान नहीं ले पाई। लेकिन देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया। ये हमारे लिए, सरकार के लिए और सरकार चलाने वालों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमें कोई भी पेपर लीक हो, कोई भी धांधली हो, कोई भी नौकरी पेशे में धांधली सामने आए तो हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो सरकार कहाँ है? ये सवाल बनता है कि सरकार कहाँ है, सरकार की जिम्मेवारी क्या है? क्या हर काम के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि जब भी ऐसी देश के अंदर कोई भी विपदा आई या कोई अन्याय हुआ या चाहे चुनाव में धांधली की, चुनाव में वोटों की चोरी की, तो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि आज इस देश के अंदर कानून का राज है, लेकिन इन राजनेताओं ने वो सब धज्जियां उड़ाई हैं जो वो उड़ा सकते हैं। आप देखिए कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जिनको डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, वो बच्चे सारा जिंदगी 18-18 घंटे पढ़ाई करके सारी जिंदगी अपनी इसमें लगा देते हैं और उनके माँ बाप की पूरी कमाई इस परीक्षा में यहाँ तक बच्चों को पहुंचाने में लग जाती है। जो बच्चे 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बाद ऐसी धांधलियां सामने आए, पेपर लीक हो जाएं, रिजल्ट रुक जाएं, कोर्ट उन पे संज्ञान ले, सरकारें उन बच्चों को सिक्योर ना कर सकें, सेफ ना रख सकें, तो वो बच्चे डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य अंधकारमयी लगता है। युवा अवस्था में होते हैं, एक बार यहाँ तक पहुंचना, आधी जिंदगी बच्चे की युवा अवस्था निकल जाती है और बच्चे डिप्रेशन की वजह से फिर गलत कदम उठाने लग जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई लग गई, बच्चे की सारी मेहनत लग गई, उसके बाद उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो बच्चे डिप्रेशन की तरफ जाके गलत कदम उठाते हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो दे, साथ ही साथ इस बात को इंश्योर करें कि इन बच्चों की जो परीक्षा होगी वो फेयर होगी, साफ सुथरी होगी, सभी बच्चों को समानता के साथ अधिकार मिले। अब जैसे पेपर लीक हुए, लाखों रुपए में ये पेपर बेचे गए, उसमें अमीर परिवारों के बच्चे तो पेपर वो खरीद कर या उस पेपर की नकल करके
वो तो परीक्षा पास कर लेंगे। जो आम गरीब और सामान्य वर्ग का बच्चा है वो आप बताइए कि कैसे आगे निकल पाएगा। ये तो अनजस्टिस है ना उसके लिए, बच्चे के लिए। मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाएगा, पैसे वाले का बच्चा आगे बढ़ जाएगा। ये फिर अनबैलेंस है जो ये समाज के लिए भी घातक है और बच्चों के भविष्य के लिए तो घातक है ही। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट का आम आदमी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो नीट का है चाहे किसी और ट्रेड का है, हर एग्जाम के अंदर इस पिछले 10 सालों के अंदर पूरी धांधलेबाजी हुई है। यहाँ तक के हरियाणा के चेयरमैन भी रिश्वत के मामले में दोषी पाए गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी अभी जो नीट की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा के अंदर एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके 2 नंबर आए सब्जेक्ट के अंदर और नीट की परीक्षा में 720 नंबर उसको दे रखे हैं। तो सरेआम ये दिखता है कि इस परीक्षा के अंदर धांधलेबाजी हुई है और जो क्वालिफाइड बच्चे हैं जिनके पास योग्यता है उन बच्चों को पीछे करके सिफारिशी और पैसे के बल पर लोगों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। और नौकरियां क्या दी जा रही हैं? एक पीएचडी को, एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को क्लास 4 की नौकरी कौशल रोजगार के माध्यम से। तो इस प्रकार की सरकार की जो कार्रवाइयां हैं वो यूथ को दबाने की, यूथ का शोषण करने की कार्रवाई है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उसकी योग्यता के अनुसार बच्चे को उसका रोजगार मिलना चाहिए और जितने भी परीक्षा है वो परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी से ली जानी चाहिए। यदि कोई इस प्रकार की धांधलेबाजी पाई जाती है तो तुरंत वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए और दोबारा नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।